कहा जाता है कि हीरे की परख जो होती है ना, वो सिर्फ असली जौहरी को ही होती है। और इस बार जो हमारे साथ हैं, वो असलियत में एक जौहरी हैं, जिनको कहीं न कहीं इस बार बिग बॉस सीज़न 17 के जो कंटेस्टेंट हैं, उसमें एक हीरा है, जिसकी बहुत अच्छी तरीके से परख है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ जो हैं, वो एजाज़ खान हैं। और साथ ही साथ एजाज़ भाई जो हैं, वो बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, उन सभी लोगों के बारे में बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि किसका गेम उनको सबसे अच्छा लग रहा है और किसका मतलब किसका गेम वो सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एजाज़ भाई, स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूज में। मेरा नाम गनीश कांदू है। एजाज़ भाई, जैसे मैंने आपके मतलब वीडियोस देखे, अभी आपने पिछले दिनों ही एक मुनव्वर के लिए शायरी कही थी सोशल मीडिया पे। तो कैसा लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक डोंगरी का लड़का आज इतने बड़े रियलिटी शो में है, जिस रियलिटी शो का आप भी हिस्सा रह चुके हैं, तो वो फीलिंग कैसी लगी आपको? कहीं ना कहीं आप बताना चाहेंगे उस बारे में? अच्छा लगता है जब कीचड़ से कमल निकलता है और कोई अच्छी जगह दिखाई देता है तो अच्छा लगता है। हम भी कीचड़ में ही उगे हुए हैं और हम भी रास्ते की ही है, तो हमें अच्छा लगता है कि जब रास्ते से उठ के कोई बुलंदियों पे पहुंचता है तो बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा लड़का है मुनव्वर, एंटरटेन कर रहा है, उसकी शायरीज अच्छी है। बिग बॉस में जब मैंने ये शुरू किया था शायरी ये बोलना, तब ये शायद पहली बार हुआ था बिग बॉस के इतिहास में, जब मैं सलमान भाई को देखा और मैंने उनसे कहा कि जिस जिसने तुझको देखा मैंने चूमी उसकी आंखें, जिस जिसने तुझको देखा मैंने चूमी उसकी आंखें, आज तेरा दीदार हुआ है कैसे चूमूं अपनी आंखें। क्या बात तो सलमान भाई बोले कितनी आंखें चूम चुके हो तुम और कितनी चूमने वाले हो। तो मेरा और भाई का एक अलग कनेक्शन था। बिग बॉस में अभी उतना तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन देखता हूँ। मैं तो ये सितार के लिए देखा था और अभी इसके लिए देख रहा हूँ, मुनव्वर के लिए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नहीं देख पाता हूँ, लेकिन देख लेता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा मुनव्वर, और मुझे लगता है वो विनर है। क्या बात है भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी एक क्वालिटी थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, मतलब मुनव्वर की, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ हुई कि यार लड़का बहुत दमदार है, कमाल का है और विनर बनने लायक है? देखो, इंसान वो जो गलती का एहसास करके सामने वाले को सॉरी बोले, इंसान वो जो झुक के चले, इंसान वो जो दूसरों के गमों को समझे, इंसान वो जो अपनी फैमिली, अपने लोगों को समझे और कहीं ना कहीं सच का साथ दे। और मुझे उसमें वो क्वालिटियाँ दिखाई देती है, दोस्त वाली और विनर वाली और एक अच्छे इंसान वाली क्वालिटी मुझे दिखाई देती है। दो इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी में तुमको कभी कभी दूसरों की मजाक उड़ानी पड़ती है, खुद की मजाक उड़ानी पड़ती है। तो उसके वो पिछले क्लिपिंग भी ला के लोग, अभी फैला रहे जब क्या होता है कि नाम तुम्हें खुद कमाना पड़ता है और बदनाम तुम्हें लोग कर देते क्या हैं। बात, सही बात है। और एजाज भाई, जैसे अभी हाल फिलहाल मुनव्वर के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा कि मुनव्वर जो है वो वुमनाइज़र है और लड़कियों का इस्तेमाल करता है, जबकि मुनव्वर ने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी और अपनी गलती को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन बाहर जैसे अभी आपने कहा कि नाम आपको कमाना पड़ता है और बदनाम आपको लोग करते हैं, तो आखिर क्या लग रहा है आपको, क्यों ये सारी चीज़ें बाहर इस तरीके से मुनव्वर के लिए हो रही हैं कि उनको एक नेगेटिव शेड में दिखाया जा रहा है? बल्कि ये है कि चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं उनके, तो ये नेगेटिव चीज़ें उतनी दिख नहीं पा रही हैं, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा ऊपर आ रहा है अब। मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता था। कि मेरे गुनाहों का तस्करा इस तरह करते हैं लोग, मेरे गुनाहों का तस्करा इस तरह करते हैं लोग, जैसे अपने अमाल में फरिश्ते हैं वो। क्या बात है। तो मेरे दोस्त, ऐसा कौन है जिसकी दो चार गर्लफ्रेंड नहीं रही है यार? दो चार तो तेरी भी रही होगी गणेश। एक जाती दूसरी आती है, दूसरी जाती तीसरी आती है। महाकवि पोपटलाल कह गए, लड़की बस और ट्रेन, पीछे नहीं भागने का। पीछे भागेगा छूट जाएगी, वहीं खड़े रहेगा, दूसरी दूसरी आएगी। आएगी। उसकी क्या गलती है? बिग बॉस की गलती है। सही आज बात। आयशा फेमस हो गई ना। हाँ। देखो, मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड रहने का कितना बड़ा फायदा हुआ, आज पूरा हिंदुस्तान तुम्हें जानता है। मतलब बताओ, सच है कि नहीं है? सही बात है। इसके पहले कभी आयशा को जानते थे तुम? नहीं नाम सुना था तुमने? मैंने भी नहीं सुना था। आज आयशा को पूरी दुनिया जानती है कि कौन है, मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो आयशा को तो उसको शुक्रिया बोलना चाहिए, करियर खड़ा हो गया, काम करेगी, अच्छे से आगे बढ़ेगी। और उसने कभी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट तो की नहीं।
और जैसे अभी विक्की के साथ आपने देखा होगा कि उनकी थोड़ी हो गई थी, हाथापाई हो गई थी, तो वो जो मूवमेंट था या वो जो इंसिडेंट था, उस पे आपका क्या कहना है, मतलब उस फाइट पे? भाई मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा पति पत्नी है जिनके बीच में ये नहीं होता है। तुमने भी देखा हो, तुम्हारी मम्मी पापा के बीच में भी नोक झोंक हो जाती होगी थोड़ी बहुत। हम भी देखे, मेरी भी होती है, मेरी बीवी के साथ होता ही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है, मियाँ बीवी में होता है। बर्तन होते हैं तो बचते हैं, समझे, आवाज आती है, तो वो उनका आपसी मामला है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, और दोनों को थोड़ा गुस्सा आ गया, हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है वो। मतलब हिंदुस्तान तो इस तरह से लेके बैठ जाता है, कसम खुदा की। मैं इनसे क्या कहूँ यार, मैं इनसे यही कह सकता हूँ कि तुम दूसरों को जो जज करते हो ना, उससे पहले अगर अपने आप में झांक लोगे तो दूसरों को जज करने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। क्या बात। कि आप खुद ही को जज करो, मेरे अंदर क्या कमी है, बॉडी खराब है, बॉडी बनाता हूँ, ये है थोड़ा, हर चीज़ पे तुम ध्यान दो, तो तुम उस पर दूसरों पे ध्यान नहीं दिया। अगर आजकल लोग परेशान क्यों है मालूम है? खुद के दुख से परेशान नहीं है, दूसरों के सुख से परेशान है। हिंदुस्तान में ये हो गया है, और सोशल मीडिया तो दो को दे दिया, अकाउंट खोल चुके हैं। अब उनको जो लिखना है लिख दो, उनको कौन जानता है। किसी सेलिब्रिटी, किसी क्रिकेटर, किसी ने कुछ किया तो इन लोग आ जाते हैं, रप 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 रप। वो धोनी ने हुक्का पी लिया इतने सालों के बाद तो उसके पीछे लग गए। अरे मेरे भाई, इंसान है वो भी, इंडिया के लिए इतने टाइम तक खेला, इंडिया को इतने कप लाके दिया, वर्ल्ड कप भी लाके दिया, उसके बाद एक पार्टी में हुक्का पी लिया तो इन लोग उसको बोलते तुम। तो मैं ये सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ, और मुझे ये लोग कितना क्रिटिसाइज करे मैं मानता ही नहीं हूँ। और आई थिंक सो मैं मुनव्वर से भी यही कहूँगा कि सक्सेस और फेलियर को इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि जिस दिन मैं बिग बॉस से निकला था तो आप लोग को शायद पता ही होगा कि खाली 20 दिन तो मीडिया वाले मुझे ढूंढ ही रहे थे, वो भी छोटे मोटे नहीं, इंडिया टुडे से लेके आज तक से लेके सब। और फिर वो दौर आता है कि फिर तुम थोड़े से ऐसे होते हो, फिर तुम आते हो, पर रोलर कोस्टर है जिंदगी। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे विक्की ने ही मुनव्वर को ये बात कही थी कि तू जिंदगी भर अपने लाचारी का किस्सा सुना के ही आगे बढ़ेगा, उसके अलावा तेरे पास कुछ बोलने को नहीं है, तू वही कर सकता है। इस पे आपका क्या कहना है? मैं विक्की से ये कहूँगा कि ये लाचारी का किस्सा नहीं है, ये शायद जो करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मसम्मान जागेगा कि भाई हम भी कर सकते हैं। अगर मुनव्वर ने बर्तन बेच बेच के यहाँ तक पहुँचा है तो हम भी पहुँच सकते हैं। तो विकी की ये सोच गलत है। और सबसे पहले तो यार देखो, अगर आप अपनी बीवी को लेके एक शो में गए हो तो आपको पता है इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, इसका रिस्क क्या हो सकता है, इसका अंजाम क्या हो सकता है, आपको पता है। ये बिग बॉस का घर है और दुनिया जज करने बैठी है आपको। तो अब अगर आप गए हो तो जज तो हो गए आप, तो आपको ये बोलने का वो नहीं है कि लाचारी के किस्से। अभी जितना टैलेंट मेरे ख्याल से मुनव्वर ने दिखाया है, विकी का कौन सा टैलेंट आपने देखा है? मुझे तो कोई टैलेंट नहीं दिखा उसके अंदर। शायद वो अंकिता के हस्बैंड ना होते तो वो विकी भी ना होते। और मैं ये भी जानना चाहता था, जैसे अंकिता हो या ईशा हो, जबकि पूरा का पूरा जो घर है वो कहीं ना कहीं इस समय टारगेट मुनव्वर को ही कर रहा है, बट उनका ये भी मानना है कि मुन्ना जो है वो उसका ग्राफ आयशा की वजह से ऊपर आया है, आयशा आई तो मुनव्वर दिख रहा है, वरना मुनव्वर गायब था। इस पे आपका क्या कहना है भाई? अरे यार, मुनव्वर लॉकअप से दिखता आ रहा है, जब से स्टैंड अप कॉमेडियन है वो तब से दिखता आ रहा है। तो बिग बॉस पागल है क्या उसको बुलाने के लिए? लॉकअप जीता वो, ऐसे ही जीत लिया उसने। तो ये सब आयशा के आने के बाद दिख रहा है यार, क्या बात है यार। ये सब बातों को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ मेरी जान। ये ऐसी बातें हैं जिसके ना हाथ है ना पैर है, ये हवा में बातें हो रही है, और लोग ज़्यादा करके हवा में ही बात करते हैं। और कहीं ना कहीं इस बार मतलब जैसे सलमान खान भी मुनव्वर को बहुत सारे मुद्दों पर सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे आयशा वाला जो किस्सा था वहाँ पे मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि मतलब भाईजान आके मुनव्वर को ये चीज़ बोलेंगे कि भाई एक काम कर, तू बोल 2 नहीं 3 नहीं 4 है, 5 है, 6 है। तो जब सलमान खान ने मुनव्वर को उस चीज़ पे सपोर्ट किया तब आपका क्या रिएक्शन था भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ। अरे क्योंकि भाई ने भी तो यार, भाई के साथ भी तो ये हो चुका है। अरे भाई, एक जाएगी तो दूसरी आएगी ना।
और जो दूसरी आती है तो पहली वाली वापस आ जाती है। तो इसमें अपनी क्या गलती है भाई? देखो भाई, सब जख्म खुद भरने होंगे, भरेगा कोई नहीं। सब जख्म खुद भरने होंगे, भरेगा कोई नहीं। और तारीफ तुम्हारे मरने के बाद होगी, उसके पहले करेगा कोई नहीं। याद रखना। तो मरने से पहले सिर्फ तुम्हारी बुराइयां होगी, होने दो। तारीफ तुम्हारी मरने के बाद ही होगी, याद रखना। पता है, जब आदमी मरता है तो पूरे खानदान वाले ये बोलने आ जाते हैं, भाई सुबह का खाना हमारी तरफ से, दाल चावल हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से। अबे सालो, जब उसे दवाइयों के पैसे चाहिए थे, जब वो जिंदा था, तब तो तुमने ये नहीं बोला सुबह की दवाई हमारी तरफ से, शाम की दवाई हमारी तरफ से। तो वो मरता ही नहीं। अब जब वो मर गया तो तुम आ गए हो, सुबह का खाना मेरी तरफ से, शाम का खाना मेरी तरफ से। तो ये ज़माना बड़ा जालिम है, इसकी चिंता ना करो, खुद की चिंता करो। ये वो लोग हैं जो बाजार में जाते हैं, मीठा फल मांगते हैं और उसको नमक लगा के खाते हैं। और मतलब कहीं ना कहीं जैसे मुनव्वर की जो ओवरऑल बिग बॉस के घर में जर्नी रही है, अब तो मुनव्वर फिनाले में पहुंच गए हैं, लेकिन कल के एपिसोड में अंकिता ने भी उनको ये बात कही कि घटिया है तू, यही तेरी रियलिटी है, तू यही कर सकता है, तू रिश्तों में ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ेगा ज़िंदगी भर। इस पर आपका क्या कहना है? अभी अंकिता से मैं क्या कहूँ यार, मेरा दोस्त सुशांत सिंह राजपूत मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो ये इनकी मोहतरमा रह चुकी है, उनकी दोस्त, उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, ऑलमोस्ट दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे। तो मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सुशांत है नहीं, तो मैं उन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। मैं सुशांत की बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ उससे। वो जहाँ भी है, वो ऊपर वाला उसे स्वर्ग में जगह दे, जन्नत में आला मकाम दे उसे। तो मैं अंकिता को कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बट भाई मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जैसे अंकिता लोखंडे ने ही सुशांत सिंह राजपूत का नाम जो है बिग बॉस के घर में ही 2 से 3 बार लिया है, जबकि अंकिता की मम्मी ने आने के बाद उनको ये चीज़ कही कि तू सुशांत का जिक्र मत किया कर शो के अंदर, लेकिन मम्मी के जाने के बात बाद। बताऊं? हाँ जी भाई। आप अपने मोबाइल से किसी की तस्वीर डिलीट कर सकते हो, व्हाट्सएप से मैसेजेस डिलीट कर सकते हो। हाँ, आप क्या कर सकते हो? मोबाइल से तस्वीर डिलीट कर सकते हो, व्हाट्सएप से आप मैसेजेस डिलीट कर सकते हो, लेकिन क्या आप किसी के साथ बिताए हुए लम्हे, वो यादें आप डिलीट कर सकते हो? नहीं, सही बात। नहीं कर सकते हो यार। बट भाई जैसे आप कह रहे हो कि मैसेजेस और मतलब यादें डिलीट नहीं होती हैं, बट कहीं ना कहीं जो सुशांत सिंह राजपूत के कुछ फैंस हैं और जो सुशांत सिंह राजपूत को चाहते हैं, भले ही सुशांत की बहन जो है श्वेता जी, उन्होंने सपोर्ट किया है अंकिता को, बट जो सुशांत के फैंस हैं उनका ये कहना है कि एसएसआर का नाम लेके आप वोट अपना बढ़ाना चाह रही हैं और फेम ले रही हैं एसएसआर के नाम पे। इस पे आपका क्या कहना है भाई? एक बात बताऊं, मैं सुशांत के फैन से कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं सुशांत से बहुत प्यार करता था, और करता हूं अभी भी। तो अगर आप सुशांत से प्यार करते हो तो एक वोट करने में क्या जाता है, कर दो अंकिता को वोट। कहीं ना कहीं सुशांत खुशी होगा, क्योंकि मैं जानता हूं सुशांत उससे बहुत प्यार करता था, उसकी बड़ी कदर करता था, बड़ी इज्जत करता था उसकी। मेरा और सुशांत का एक फ़ोटो है, धोनी के, हम दोनों ने कपड़े पहने धोनी के। जब उसके घर पे मुझे सुशांत ने उस दिन फ़ोन किया कि तू आ यार, मैं गया, वो फ़ोटो होगा, आपको चाहिए तो ले लेना आलम से, मेरे मैनेजर से। तो उस टाइम पे सुशांत मुझे अंकिता की बात कर रहा था कि बस अब सेटल हो जाना है, ये हो जाना है। और मैं बोला तेरी शादी में नाचेंगे भी हम। लेकिन अब देखो, इसलिए कहता हूँ भाई कि ये ज़िंदगी और मौत, ये दोनों ऊपर वाले के हाथ में है। तो मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, ये याद रखना। और भाई जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि मुनव्वर का जो फ़ैन बेस है बहुत कल्ट फ़ैन बेस है, तो इस बार मुनव्वर का एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है कि तेरे को टनल तक छोड़ के आऊँगा। जैसे समर्थ को उन्होंने बोला तो समर्थ इवेक्ट हो गए, और उसी उसकी उसके 2 एपिसोड बाद उन्होंने विक्की को बात बोली कि तेरे को भी टनल तक छोड़ के आऊँगा। और अब कोइंसिडेंस ये है कि विक्की भी नॉमिनेशंस में है। तो भाई इस पे आपका क्या कहना है? यार एक बात बताऊं, तुमने बिग बॉस 7 देखा? भाई आपके सीजन में हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं, मतलब
उस समय तो भाई बहुत छोटा था मैं कहीं ना कहीं। बस तो ये तभी सोशल मीडिया भी नहीं था, तभी एजाज खान वाइल्ड कार्ड में जाके सबको बोला करता था कि बेटा तेरे को घर तक छोड़ के आऊँगा मैं। और सबसे पहले मैंने बोला था कुशाल टंडन को, जब मैं गौहर और कुशाल नॉमिनेट हुए थे रात को 3 बजे, उसके एक दिन पहले मैं बोला था कुशाल तेरे को घर तक छोड़ के आऊँगा, मेरी अम्मी की निहारी लेके आना जब आएगा मिलने तो सब लोग मुझ पे हंस रहे थे कि यार ये। उसके बाद मैं धीरे धीरे अरमान कौली से लेके संग्राम सिंह से लेके सबको घर पे छोड़ के आया और फिनाले में खड़ा था मैं, और ये भी खड़ा होगा फिनाले में इंशाल्लाह अपना भाई, टनल तक छोड़ के आएगा ये सबको, टेंशन मत लो तुम। अपने मुनव्वर के फ़ैन लोग और अपने को जो मोहब्बत करते हैं वो भी है, मेरे को इतने फ़ैन तो नहीं है जितने भी है, लेकिन पागल फ़ैन है, दीवाने वाले फ़ैन है भाई वो लोग। और भाई मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे इस बार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि विक्की और अंकिता दोनों में से किसी एक को ही टॉप 5 में जाने दिया जाएगा, बिकॉज अगर विक्की या अंकिता दोनों चले जाते हैं तो वोट बट जाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? भाई दोनों में से एक तो फिनाले में आएगा ना। अभी देखो यहाँ पे पति पत्नी का प्यार भी पता चलेगा कि कौन पति से ज़्यादा प्यार करता है और कौन पत्नी से ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बन सकते हैं दोनों, मैं तो बोलता हूँ कि ट्रॉफी आए तो बोले ठीक है मैं ऐसे हट जाता हूँ, ये दोनों में कंपटीशन करो। हो सकता है ना लास्ट 3 बज गए, अंकिता, विकी और मुनव्वर, हाँ जी। तो अगर एक खुद ही बोल देता है कि मैं ऐसे ही हट जाता हूँ तो 2 हो गए ना, मेरी ट्रॉफी मेरी बीवी को दे दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और भाई जितने बेबाकी से आप बात करते हो, मेरे को इस चीज़ पे मैं जेन्युइनली मैं रास्ते पर यही सोच के आ रहा था कि मेरे को इस चीज़ पे आपकी राय चाहिए। जैसे सोशल मीडिया पे इस समय मुनव्वर को लेकर इस तरीके की बातें हो रही हैं कि भाई मुनव्वर के खिलाफ जो है वोटिंग वाले दिन कुछ मतलब हैं कुछ लोग, जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो सभी लोग मुनव्वर के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। और कुछ पेड पीआर वाली बातें भी सामने आ रही है कि मुनव्वर का जो इमेज है वो नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, डिग्रेड करने की। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग मुनव्वर को फिनाले जीतने नहीं देंगे, उसके खिलाफ में वोट करेंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है भाई? क्या बोलूँ मैं इस पे यार, इस पे वो तो इज्जु मंतुसा, वो तो जिल्लु मंतुसा। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह चाहे तुम्हें इज्जत देना तो पूरी दुनिया मिलके इज्जत देगी तुम्हें, और अगर अल्लाह चाहे तुम्हें जिल्लत देना तो पूरी दुनिया तुम्हें सिर्फ जिल्लत ही देगी। और मुनव्वर के साथ अल्लाह है, मुनव्वर के साथ उसके फैंस है, उसके माँ बाप की दुआ है, उसकी बहनों की दुआ है, हम सब की भी दुआ है। मेरी दुआ तो सबके साथ है, मे द बेस्ट पर्सन विन, बट आई लाइक मुनव्वर टू विन बिकॉज उसने, आप सोशल मीडिया को ऐसे घुमाओ तो उसकी शायरियाँ घूम रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे एक गम भी होता है, एक दुख होता है कि यार साला बिग बॉस 7 में अगर सोशल मीडिया होता तो मेरे शायरी है, मेरे डायलॉग हो। उसमें मैंने एक शायरी बोली थी गौहर को कि मरने का तेरे गम में इरादा भी नहीं है इश्क मगर इतना ज्यादा भी नहीं है। इसके बाद शायद सलमान भाई ने पूछा भी था कि प्यार है तो बोल दो। हाँ, सलमान भाई तो मेरी जान है, वो तो हमेशा मेरे से, तो तभी नहीं था। लेकिन आज भी लोग जो देखते हैं बिग बॉस उनको पता है कि यार, अभी देखो भाई, जो सचिन तेंदुलकर कर गए, जो कपिल देव कर गए, अब विराट या धोनी, ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अपन उनका तो कंडम नहीं कर सकते ना। सीनियरिटी सीनियरिटी होती है भाई, और हम बिग बॉस के सीनियर स्टूडेंट है। हमने बड़ा बिग बॉस के घर में धमाल मचाया है और बहुत आग लगाई है पॉजिटिव तरीके से एंटरटेनमेंट करके। और मैं तो लड़की बन गया था, चोर बन गया था, क्या क्या बना था मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए, और बहुत मज़े दिए। मेरा कैरेक्टर हसीना आपा का सुपर हिट हुआ, मेरा रोमियो सुपर हिट हुआ, हाँ, सब सुपर हिट कैरेक्टर हुए उसमें मेरे।